तो यार बात है ये वाले मैच की, जहाँ पे जो है मैं एक जगह पे आके बहुत ही खतरनाक तरीके से स्टक हो जाता हूँ। सामने वाले एनिमी को मेरे को काफ़ी इजीली मारने का मौका रहता है, लेकिन मैं जो है एकदम, मेरे वाइट कपड़े भी थे तो मैं उसके सामने जो है सरेंडर कर देता हूँ और वो बंदा जो है मुझे जाने देता है भाई। अब ये सारी की सारी स्टोरी क्या थी, क्या मैंने भी उसे जाने दिया या इससे पहले हम मिल चुके हैं, वो कौन था, ये सब आपको जानने को मिलेगा इसमें। लेकिन फ़िलहाल मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, जिसके चांसेस जो है बहुत कम लग रहे हैं। और जैसे आप देखो मैंने यहाँ पे सर्वाइव किया कैसे। यहाँ पे मैं रैंक पुश कर रहा था 16 में, और 16 में अगर आप किसी हॉट ड्रॉप पे उतरते हो तो यार अगर तो हमें बंदे आ गए तो भाई वो छोड़ते नहीं है, बहुत मुश्किल ही रहता है कि भाई वो तुमको छोड़ दे इतनी कम एचपी के बाद। लेकिन क्योंकि उस बंदे को जो है कुछ और बंदे मिल गए थे तो वो उनके पीछे चला गया और मैं यहाँ पे आके चुपचाप हील करने लग जाता हूँ। सबसे पहले तो चुपचाप मैं यहाँ पे हील ही करूँगा, जितना फुट स्टेप ना किया जाए उतना बेटर है, वरना ये जो बंदा है ना भाई ये मेरे पीछे बहुत हाथ धो के पड़ने वाला है और तुम्हारा भाई इससे बदला लेने वाला है। अब फिलहाल बदला लेने के लिए सबसे पहले हील पूरी होनी चाहिए, और इस घर में रहूँगा तो भाई हील तो पूरी नहीं हो पाएगी, मेरे को जाना पड़ेगा कहीं से, फर्स्ट एड ढूंढनी पड़ेगी। गन गुन सब है मेरे पास, वेस्ट भी आ गई है, लेकिन एक चीज़ नहीं है हीलिंग। हीलिंग के कारण जो है मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो लेवल पे चला जाता है, बट फिलहाल मेरे को जो है हीलिंग का ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। और ये दिखता है मेरे को सामने, देखो गया ये वाला बंदा। अब इतने में एक और बंदा रश करता है, वही वाला बंदा। अब कूद बेटा, अब कूद, तेरे को मैं बताता हूँ, ये वही वाला बंदा। ठीक है मेरी आधी हेल्थ आ चुके हैं, हेलमेट अभी भी नहीं है, लेकिन इतना काफ़ी है भाई इस बंदे को मारने के लिए। बहुत गलत मारूंगा मैं इसको, इसने मेरे को डैमेज दिया था। अब देखो कैसा तुम्हारा भाई यहाँ पे जो है दिमाग का यूज़ करके इस बंदे को मारता है। हेल्थ आधी थी और हेलमेट नहीं था, इसलिए लेटना ही सही समझा मैंने। अगर लेटने में ज़्यादा चांसेस होते भाई वैसे हेड कनेक्ट होने के, बट ऐसा रहता है कि अगर आदमी आपको थोड़ा सा भी टाइम मिल गया, आपका एम सही लग गया तो भाई इतनी देर में आप सामने वाले बंदे को मार दोगे काफ़ी इजीली। अब यहाँ पे मेरा फिलहाल जो है सारा का सारा मोटिव यही था कि मैं बाकी के बंदों को कैसे मारूं, और हील तो मेरे को मिल चुकी थी। अब देखो कॉन्फिडेंस जो है नेक्स्ट लेवल पे चला गया था मेरा। और फिलहाल देखो अब यहाँ पे 1 टू 1 कैसे मारते बंदों को। रैंक पुशिंग टाइम, नो बॉट्स नो कुछ भी नहीं, जो मिलता है भाई मारते जाओ मारते जाओ, क्योंकि जितने किल उतना प्लस होगा आपका। अभी जो घर में से मेरे को फुटस्टेप आ रहे थे, मेरा इसी की तरफ ध्यान था कि ये मेरे को पीछे से ना मारे, और गया भाई ये वाला बंदा। बैक टू बैक यहाँ पे जो है 3-4 बॉट्स और प्लस बंदों को फेल दिया। यहाँ पे फिलहाल इस घर में जो बंदा था उसकी थोड़ी बहुत लूट ले लेते, और जितना हो सके यार ज़्यादा से ज़्यादा किल करने की मैं ट्राई करता हूँ भाई, भले वो कुछ भी हो। फिलहाल यहाँ पे जो है पोचिंग की एक साइड में कुछ अच्छे बंदे बैठे हुए थे। देखो जो अच्छे बंदे रहते हैं ना वो पुश नहीं करते किसी को, वो बैठे रहते अपनी जगह पे, और उनको मारना ही सबसे मुश्किल रहता है। मैं एक अच्छे बंदे को यहाँ पे मारने के लिए आया था, लेकिन इतनी देर में रेड जोन जो है वो भाई थोड़ा डिस्टर्ब करने लग जाता है। जैसे ब्लास्ट खत्म हुआ तो मैं आता हूँ इस जगह पे, बंदा सामने खिड़की पे है, और ये देखो लास्ट में एक जो हेड कनेक्ट हुआ ना उसने मेरी जान बचा ली, क्योंकि दोनों की हेल्थ एक जितनी थी, बट मेरा हेड कनेक्ट हो गया, उसका हेड रह गया। अब फिर यहाँ पे एक और बंदा आता है, और इस बार अगेन रेड जोन जो है चलने लग जाता है। थोड़ा डिस्टर्ब जरूर करता है रेड जोन, लेकिन अब देखो तुम्हारा भाई जो है कैसे करता है। इस बंदे को आता ही मेरे पर रश करने के लिए, लेकिन मैं भी टीपी पे लेने लग जाता हूँ। मेरा एक प्लान था इस बंदे को मारने के लिए, नेट खींचा मैंने यहाँ पे, सोच रहा था मैं नेट खींचूँ, लेकिन अभी तो वो बिल्कुल फुटस्टेप नहीं कर रहा था। मैंने सोचा इस जगह पे फेंकते हैं, उस बंदे को वहाँ से दौड़ाएंगे, इस तरफ लाएंगे और मार देंगे, लेकिन उल्टा हो जाता है। पीछे से एक और बंदा आ जाता है। खैर उसको तो मैंने मार दिया, लेकिन हेल्थ इतनी कम थी तो ये वाला बंदा कहीं मेरे ऊपर पुश ना कर दे, और उसको नहीं पता था कि मेरी हेल्थ इतनी कम है, दैट्स व्हाई उसने रश नहीं किया। तो ये भी एक चीज़ है वैसे आपको नोट करना चाहिए कि जब भी किसी की फाइट होती है ना, तो किसी न किसी की जो बचता है उसकी हेल्थ काफ़ी कम रहती है मुकाबले की। मतलब अब ऐसा नहीं हो सकता कि सामने वाले ने 1 HP का भी डैमेज ना दिया हो, बहुत कम चांसेस में ऐसा होता है। तो आपको रश करना चाहिए उस मौके पे, और इस बंदे को भी करना चाहिए, लेकिन इसने नहीं किया। अब देखो फिलहाल कैसे मरते इस बंदे को, है ये अभी भी उसी जगह पे, और ये बहुत ही मतलब पैसिव बंदा था, मतलब अटैक ही नहीं कर रहा था ये बिल्कुल भी। और जो अटैक नहीं करते भाई वो जो है ज़्यादा देर टिकते नहीं है पोचिंग की जैसे हॉट ड्रॉप पे, क्योंकि अटैक ही आपका एक ही वेपन है। अगर आप ज़्यादा यहाँ पे रुकोगे तो भाई कोई ना कोई आपको नेट से मार देगा, या तो कोई अलग तरीके से मार देगा, लेकिन मार देगा। खैर एक नेट से बच जाता है, डैमेज हुआ उसको, लेकिन वो तब भी नीचे नहीं आया। अब मैं इसको टाटा बाय बाय बोल देता हूँ ऑल पे, और बोलता हूँ भाई फिर मिलेंगे, बैठे रहो तुम। बूम हो जाता है। अब यहाँ पे एक उजी वाला था, बहुत ही तगड़ा उजी वाला। जैसे देखो मैं उजी से बंदों को मार रहा था, वैसे एक और बंदा वो उजी से बंदों को मार रहा था, कुछ गोड बोल के नाम था उसका। अब आते वो रहता है इस वाली जगह पे। अब देखो उसको कैसे मारेंगे। ये जो दरवाज़ा तोड़ना था ये मेरी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, ये मैंने इसलिए तोड़ा, मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पे सबसे पहले तो वो जो मेरे को नेट से डराने की ट्राई करता है, बट यहाँ कहाँ फेंकेगा। मैंने जो स्ट्रेटेजी लगाई, यहाँ पे स्मोक फेंका और नेट जैसे ब्लास्ट हुआ मैं बाहर आ गया था कि कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए। कई बार होता है कि भाई रिफ्लेक्ट करके आ जाता है। एक यहाँ पे स्मोक फेंका। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सी मेंटेलिटी। ऊपर जाओगे ना, पिछले वाले कमरे में स्मोक है, यहाँ पे भी स्मोक है, तो बंदा नेचुरली या तो बाहर आएगा या तो कोने पे जाएगा। इन दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। तो ये स्ट्रेटजी का हिस्सा रहता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो आपको नोट करनी रहती है, जिससे आप जो है कई बार जो है बड़े से बड़े सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे देखो, उस उजी वाले को मारने के दौरान यहाँ पे जो एक गाड़ी गुजरी थी, और जैसे मैं चर्च की साइड आया तो यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी थी। मैं समझ गया या तो बंदा चर्च के अंदर है या तो चर्च की छत के ऊपर है, और लकीली वो खुद ही फुट स्टेप कर देता है। ये बहुत पैसिव आदमी था, ये बिल्कुल कोने पे बैठा हुआ था। काफ़ी जल्दी मारा मैंने ये वाले बंदे को। और अभी तक जो भी न्यू लोग देख रहे हो यार, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो ट्राई करो सब्सक्राइब करने का, क्योंकि तुम्हारा भाई जो है एक बहुत ही कमाल की चीज़ दिखाने वाला है आपको नेक्स्ट जाके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक बंदा ऑलरेडी बहुत देर से कैंप कर रहा था वेट करने का कि कौन यहाँ से गुजरता है, उसको वो गिराए। लेकिन ये वाला बंदा अब खुद पिलने वाला है यहाँ पे। अब जब मैं उसको मार रहा था तो पीछे से जो एक गाड़ी आई, मतलब गिरते पड़ते एक गाड़ी गुजरी तो थी वहाँ से, और ये बंदा भी रुक जाता मेरे को देख के। वाइट चीज़ें तो दूर से दिख जाती एकदम फर्स्ट क्लास। और इसको भी देखो कैसे पड़ते। हालांकि मैं इतना जो है अभी 3x का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। इससे जो रेड डॉट है उसको काफ़ी इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, काफ़ी दूर भी मारा जा सकता है अगर आप अपने स्प्रे पे कंट्रोल कर पाते हो। मैं ज़्यादातर जो है बैरल यूज़ करता हूँ। अब यहाँ से फिलहाल अपन निकल लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि उनके नेट वेट उठा लेता हूँ यार, क्योंकि नेट वेट सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कहीं पर भी रश वश करने के लिए, अगर आप वहाँ पर रश नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, बंदा कहाँ हो सकता है गेस करो? ट्रिपल स्टोरी पे ओबियसली। वहाँ पे जो उसके फुटस्टेप और दिख जाता है मेरे को बंदा। और मैंने जो सोचा यार ये भी हिलने नहीं वाला। रैंक पुशर ज़्यादातर जो है कभी भी आप पे अटैक नहीं करेंगे, वो अपना एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड पॉइंट पकड़ के बैठ जाते हैं, वहाँ से हिलते नहीं है। मैं भी ऐसा था। अब क्योंकि मैं खुद वैसा था तो इसलिए मेरे को पता है भाई नेट कहाँ कहाँ फेंकने है, आदमी को कैसे कैसे जो है डराना है, कैसे मैं खुद डरता था। तो उसी चीज़ का यूज़ करके मैं सामने वाले को डराता हूँ। अब ये जस्ट इसको जो है यहाँ पे डराने के लिए किया गया, लेकिन डराने के चक्कर में मैं खुद बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। इतना नहीं होना चाहिए था मेरे को। वो बंदा पुश कर सकता था मेरे ऊपर, मैं मारा जा सकता था, बट उस बंदे ने पुश बहुत लेट किया। और आधा अधूरा पुश कभी भी नहीं करने का। पुश करना ही तो भाई डायरेक्ट पुश कर दो ना। मतलब नीचे आया, डराने का क्या फ़ायदा भाई जब पुश ही नहीं करने वाले। तो फिर वहाँ से निकलने के बाद अपन इस जगह पे पहुँचते हैं। यहाँ पे दिख तो नहीं रहा था बंदे, ये गाड़ी देख के मैं समझ तो गया था, लेकिन खुद ही बंदा फुटस्टेप दे देता है। और बंदा ये भी छत के ऊपर ही रहता है। और रैंक पुशर ज़्यादातर आपको सेफ जगह पे मिलेंगे, या तो घर के किसी कोने पे या छत के ऊपर। भाई साहब क्या करूँ मैं। फिलहाल यहाँ पे देखो कैसे पड़ते इस बंदे को। आज के दिन जो है नेट की थोड़ी टाइमिंग ख़राब थी। नेट से शायद ही मैंने एक आधा बंदा मारा हो, एक भी नहीं मारा। और जान गए होंगे आप क्यों नहीं मारा। एट द एंड जो है थोड़ा सा नेट लास्ट मोमेंट पे इधर टकरा के खुद मेरे ऊपर ही कभी ब्लास्ट हो जाता है। अब एक चीज़ नोट करना, ये वाला बंदा जो है ऊपर चढ़ चुका है। देखो सबसे पहले ये वहाँ पे स्मोक फेंक रहा था कि इसकी जो है आवाज़ ना आए मेरे को, बट एक्चुअली जब ये जंप कर रहा था ऊपर चढ़ने के लिए तो मैं समझ गया था ये ऊपर चढ़ रहा है। अब बाकी की जो थोड़ी बहुत चीज़ें वो मैं कंफर्म करने के लिए क्या करूँगा, जस्ट देखो आप। एक तो मैं बिल्कुल पीछे फेंकता हूँ, छत के ऊपर तो मैं बाद में फेंकूँगा, वहाँ पर नहीं है, कन्फर्म हो गया। और एक मैं गेट पर फेंकता हूँ। अब अगेन वही, गेट पे फेंकने के लिए बहुत थोड़ा सा वो चाहिए, थोड़ा आराम सा चाहिए। और यहाँ पे मैं नीट जो है मेरा थोड़ा पहले पूछ जाता है, टाइमिंग एकदम ख़राब हो जाती है। फिलहाल यहाँ पे अब देखो मैं कैसे कंफर्म करता हूँ। थोड़ा बाहर जाता हूँ, जंप लगाता हूँ, और ये दिख गई उसकी मुंडी। अब मुंडी उसकी दिख गई तो कंफर्म हो गया भाई वो बंदा उधर ही है। यहाँ से मैं चढ़ने की ट्राई कर रहा था लेकिन हो नहीं पाया यार। और फिर उस बंदे को मारना है तो भाई ये देखो अभी भी वो घिसट रहा है अपनी। फिलहाल ये नीचे कूदेगा इतना पता था मेरे को। टाटा बाय बाय। खेल गया ये वाला बंदा भी काफ़ी इजीली। और अब जो जोन है धीरे धीरे इस वाले एरिया पे शिफ्ट हो रहा है। और क्या ये मैच हम जीत पाएंगे काफ़ी इजीली कि नहीं, बताने मेरे को कमेंट सेक्शन में। बट ये वाले मैच जीतने के लिए हमको जो है अभी भी पूरे नेट वेट सब कुछ व्यवस्था रखनी पड़ेगी। बंदे जो है ठीक ठाक है काफ़ी, अभी भी 18 किल हो चुके हैं, 14 बंदे तो अभी भी बाकी हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद हम इस जगह पे आते हैं जहाँ पे जो है एक सामने फ्लेयर चली थी जिस पे मुझे जाना था, लेकिन ये जो गाड़ी वाला बंदा ही मेरे को डिस्टर्ब कर देता है, गाड़ी को डैमेज कर देता है इसने मेरी। अब मेरी बारी भी तो बनती है यार, मैं भी तो डैमेज करूँगा इसकी गाड़ी को। तो मैं बहुत क्लोज जाता हूँ,
हल्का सा रिकॉइल पैटर्न यहाँ पे बदल जाता है मेरा। जैसे देखो आप, मारने का तो एकदम फिट प्लान था, लेकिन यहाँ पे रिकॉइल कंट्रोल नहीं कर पाया मैं। गाड़ी काफ़ी आगे निकल जाती है, लेकिन मैं पीछे करता हूँ उसकी गाड़ी का। वो जो सामने घर होते हैं उनके अंदर जाके बैठ जाता है किसी एक घर में, और यहाँ पे मैं कंफर्म करने आता हूँ कि कौन से घर में है। तो ये घर दिख जाता है मेरे को, बंदा भी दिख जाता है खिड़की में से। अब अगेन, अगर आप खुद ट्रिपल स्टोरी में हो तो आप किस जगह पे रहना पसंद करोगे? सिंपल, सीढ़ियों पे। मैंने यहाँ से जो नेड फेंका वो कहाँ पे फेंका? सिंपल, तो काफ़ी सिंपल था ये। मैं भी जब पुश करता था तो मैं सीढ़ी पे रहता था। हालांकि आदमी काफ़ी समझदार हो चुके हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों को आप यूज़ करके बहुत बड़े बड़े सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, जो कि मैं पहले से आपको बताता आ रहा हूँ हर गेम प्ले के अंदर। लेकिन सामने वाले को बताना नहीं है कि हम वहाँ पे नेट फेंकने वाले, वरना वो वहाँ से चला जाएगा। तो मैंने डिस्टेंस काफ़ी बना के रखा और वहाँ से नेट पिन खींचा, ताकि उसको लगे ना कि वो यहाँ से नेट फेंक सकता है इतनी दूर से। और जो मैंने किया, अब आ रही इस बंदे की ड्रॉप लूटा था। मेरे को वैसे भी सीट चेंज करके मारना ही था इस बंदे को, जो कि काफ़ी लेट हुआ। कई बार जो टच नहीं होता सीट चेंज करते समय, और टाइमिंग बिगड़ जाती है। अब ये वाला सीन देखो, मेरा लास्ट वाला टायर पंचर हो चुका है। यहाँ पे पूरा ओपन है, एकदम ओपन। और इन्हीं कामों के लिए मेरे को M4 चाहिए रहती है। M4 तो है नहीं, अब है क्या गाइस, उजी है मेरे पास। उजी का कुछ कर नहीं सकते। मैंने सोचा अगर सामने वाली गाड़ी तक मैं पहुंच जाऊं तो मैं इस बंदे को मार सकता हूं। मारूंगा बहुत खतरनाक इस बंदे को मैं, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जो है अच्छा खासा स्मोक होना चाहिए, और स्मोक मेरा एक बर्बाद हो जाता है। अब यहाँ तो मैं ओपन में जाके बैरल से स्प्रे मारूं, जो कि बहुत कम चांसेस है उसके, क्योंकि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा दूर है और उसके पास M4+6x हो सकता है, तो उसका स्प्रे मेरे लिए ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो है सरेंडर कर देता हूँ। एक्चुअली ये एक डील टाइप का होता है कि भाई तू मेरे को इस जगह पे छोड़ दे, मैं भी तेरे को किसी जगह पे बचा दूंगा। सिंपल, अपन दोनों यहाँ पे फाइट क्यों करें? हालांकि मार मैं भी सकता हूँ उसको, लेकिन चांसेस बहुत कम है। चांसेस उसी के ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मर नहीं सकता। तो उसने भी समझदारी दिखाई और यहाँ पे उसने मेरी जान बख्श दी। यहाँ पे जो है आँखों ही आँखों में बातें होती है भाई साहब। तो उसके बाद मैं इस बंदे को जो है थोड़ा सा लिफ्ट दे देता हूँ ये वाली गाड़ी तक। अब इसका जो और मेरा जो रास्ता है वो अलग अलग है, लेकिन ये मेरे को नहीं मारेगा, मैं इसको नहीं मारूंगा। अपनी एक संटेबाजी हो चुकी है यहाँ पे, और ऐसी चीज़ें कभी कभार जो है एकदम मसाले का काम कर देते हैं पूरे मैच में। पूरा मज़ा आ जाता है पूरे मैच में, मतलब नॉर्मल मैच में और ऐसे मैच में बहुत फ़र्क रहता है। अब हम दोनों अपनी अपनी गाड़ी लेकर निकल चुके हैं यहाँ पे मैच जीतने के लिए। देखना ये होगा कि मैच कौन जीतेगा। ये वही बंदा है, मेरे को पहचान जाता है इसलिए फायर नहीं करता। मैं भी इसको पहचान जाता हूँ, बट मैं तो गाड़ी में था, तो अगर वो फायर कर देता तो मैं मारा जाता वहाँ पर। बट वहाँ से अपन निकल पड़ते हैं और देखना होगा कि ये चिकन डिनर किसके हाथ में जाता है। फिलहाल यहाँ पे फायरिंग हुई थी तो मैं यहाँ पे आता हूँ। एक बगी होती है यहाँ पे। अब मेरा काम था इस बगी को मारना। ये बगी जो है उसको मार सकती थी क्योंकि ये ऊंचाई पे थी और वो सामने जो है टीपीपी ले रहा था किसी और बंदे के ऊपर। तो इसका काम क्या था, ये जस्ट रुक के उसको मारने वाला था। बट मैं जो इसको दौड़ाता हूँ, काफ़ी दौड़ाता हूँ और हॉर्न भी मारता हूँ कि भाई पीछे देख ले, वो गाड़ी वाला देखो साइड में खड़ा मिल जाएगा आपको। और अब देखो यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोगों को लगा कि मर गया, क्योंकि मेरा जो एग्ज़िट है वो हुआ नहीं था गाड़ी से सही टाइम पे। बिल्कुल टाइमिंग बिगड़ गई थी, लेकिन मैंने जो जंप कर दिया उसके कारण जो बुलेट डॉज हो गई, उसके कारण मैं यहाँ पे बच जाता हूँ। और अब मैं उस बंदे को अगेन पोपो मार के बताता हूँ मेरे को फायर मत करना, मैं किसी और को मारने जा रहा हूँ, तुम्हें नहीं मार रहा हूँ मैं। और मैं आता हूँ यहाँ पे किसी और को मारने के लिए। बस यहाँ पे अब मैं जो है थोड़ा और सरेंडर करता हूँ कि फायरिंग मत कर देना भाई, क्योंकि मेरी इंटेंशन नहीं है तुमको मारने की। तुम्हारी होगी तो अलग बात है, लेकिन वो भी छोड़ देता है अगेन। और मैं यहाँ से निकल पड़ता हूँ आखिरी बंदे को ढूंढने के लिए। वो आखिरी बंदा कहाँ मिलता है हमको? वो जो सामने आपको अभी यहाँ पे आगे जाके एक बगी दिखेगी, उसके बिल्कुल पेड़ के बाजू में दिखेगा, उसका सर दिखता है मेरे को। और इस जॉन्डिस को भी पेल दिया हमने। फिलहाल बारी है यहाँ पे अब वापस उस बंदे से मिलने की, लेकिन उससे पहले जो है अब यहाँ पे डायरेक्ट फाइट भी हो सकती है, क्योंकि आखिरी बंदा बचा है। तो कई बार सामने वाले की नीयत बिगड़ जाती है, भाई आखिरी बंदा देख के पेल देता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। मैं गन अपने पीछे कर देता हूँ ताकि कोई उसको शक वक ना रहे कि उसको मैं पेलने वाला हूँ आखिरी बंदा बोल के। तो इसको मैं बोलता हूँ एक चांस देता हूँ, भाई चल तूने मेरी जान बचाई है 2 बार, तो मैं तेरे को एक चांस देता हूँ मेरे को मारने का। तू जा, ड्रॉप की लूट तेरे पास रहेगी, ड्रॉप के सारे वेपन तेरे पास रहेंगे, तू ड्रॉप पे जा, टीपीपी ले ले वहाँ पे, और मैं जोन के बाहर से आऊँगा जोन के अंदर। इतना काफ़ी है भाई इस बंदे को चांस देने के लिए। वो जोन के अंदर भी है, उसके पास ड्रॉप लूट भी है, वो पहले से वहाँ पे टीपीपी भी ले रहा है। और स्टार्ट हो चुकी है फाइट। मैंने बोला टाइम टू 49 एक बार चला देना तो मैं फाइट स्टार्ट समझूंगा। क्या लगता है गाइस आपको कौन जीतेगा? पॉज करके बताओ मेरे को।
मैंने उजी निकाल ली। रीज़न ये था कि उसके पास M249 थी और मेरे पास उजी थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ चलती है M249 से, तो बेटर रहेगी अगर मैंने उसको डैमेज दे दिया पहले, अदरवाइज़ वो प्री फायर में मार देगा। लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो जिस जगह पे फंसा हुआ था ना, वहाँ से वो आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं हो सकता था। बट जो भी है गाइस, मज़ा आया। होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। जो भी नए लोग हैं ट्राई करो यार सब्सक्राइब करने का। जितने भी न्यू लोग देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपको कैसे पता चलेगा? जस्ट नीचे लाल कलर की सब्सक्राइब बटन को देखो, अगर वो अभी तक लाल है तो प्रेस इट एंड कोई भी एक फेवरेट अपना कुछ भी कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो। सबके कमेंट पढ़ता जरूर हूँ मैं, लाइक नहीं कर पाता सबके कमेंट को, लेकिन पढ़ता हूँ भाई। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।